हेलो दोस्तों, मैं पवन यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीके मैथ बाई पवन पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.3। यह प्रश्न यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में मिल सकता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। चौथा का 10वां प्रश्न दिया हुआ है, 1 + tan² a अपान 1 + cot² a इक्वल 1 - tan a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल हमें सिद्ध करना है tan² a। चलो इसे हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1 + tan² a अपान 1 + cot² a। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, tan a को हम लिख सकते हैं sin a अपान cos a। तो यहाँ पर लिखेंगे sin² a अपान cos² a अपान 1 + cot² a को हम लिख सकते हैं cos² a अपान sin² a इक्वल, यहाँ पर होगा तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा cos² a प्लस sin² a अपान cos² a अपान यहाँ पर होगा sin² a प्लस cos² a अपान sin² a इक्वल, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि sin² a प्लस cos² a 1 होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपान cos² a अपान यहाँ पर होगा sin² प्लस cos², तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपान sin² a इक्वल, यहाँ पर sin² ऊपर जाएगा तो ये होगा sin² a अपान cos² a इक्वल sin² a अपान cos² a को हम लिख सकते हैं sin a अपान cos a का होल स्क्वायर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं sin a अपान cos a होता है tan a। tan a को हम लिख सकते हैं tan a का स्क्वायर होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं tan² a। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 1 - tan a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर और हम सिद्ध करेंगे tan² a। यहाँ पर लिखेंगे 1 - tan a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल 1 - tan a के जगह पर लिख सकते हैं sin a अपान cos a अपान 1 - cot a के जगह पर लिख सकते हैं cos a अपान sin a पूरे का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो होगा cos a माइनस sin a अपान cos a अपान यहाँ पर होगा sin a माइनस cos a अपान sin a का होल स्क्वायर इक्वल, इसे हम लिख सकते हैं cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर अपान cos² a अपान sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर अपान sin² a। तो यहाँ पर हो जाएगा cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर, sin² ऊपर जाएगा sin² a और cos² नीचे आएगा, यानी कि हर में आएगा। तो यहाँ पर होगा sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा cos² a इक्वल
कॉस ए माइनस साइन ए, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। जैसे आप सभी लोग जानते हैं इसका मान 1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान होगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान होगा टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अंश में है और हर में 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा इक्वल ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वल टेन स्क्वायर ए। इसे समीकरण 2 मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर ए इति सिद्धम। यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको इस सवाल में कहीं भी किसी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उस कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल जीके मैथ बाई पवन को तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें जीके मैथ बाई पवन को।